अब हिंदी को किस प्रकार से आप लिखोगे, इस प्रकार से आपका जो है आंसर शीट में रिप्रेजेंट रहेगा। आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है आंसर शीट लिखते समय, इस चीज पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि लिखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप बेसिक क्लास में प्रवेश करें, बिल्कुल आप शांत रह जाना, सारी चीज़ आपको पढ़ के जाना है, सारी चीज़ पकड़ लेना बढ़िया से। पेन है और आपका ब्लैक पेन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जब भी लिखने का प्रयास करोगे तो ऐसा सिस्टम बनाना कि ज़्यादा आपको पेन चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आप कोई टॉपिक भी लिखोगे तो टॉपिक जैसे निबंध लिख रहे हो, निबंध इस प्रकार से बेटा आपके पास पेज रहेंगे, ये पेज हो गया, ये है ना। आप उत्तर क्रमांक लिखना ऊपर में लिख लेना, उत्तर क्रमांक जो भी आपका है 1 है या 2 है। उसके बाद इसको ऐसा स्पेशल कोष्टक में आप बंद कर देना, ये हो गया। कोष्टक में बंद करने के बाद नेक्स्ट है आप जो भी आपके पास आप लिखोगे, बाय द वे आप निबंध लिख रहे हो तो निबंध जी उसके भी चीज का आप लिखोगे, उसका टॉपिक से आपके पास यहाँ पर लिख लेना। जैसे हम लिखते हैं विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, ये आ गया। उसके बाद जब लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो है आप निबंध में जानते हो कि प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना लिख लेना बढ़िया सा, ये आपका प्रस्तावना, थोड़ा सा ऐसा हेडिंग डाल देना, फिर थोड़ा उसके बाद इंट्रोडक्शन देना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स, कोई टॉपिक से ले लेना, फिर नेक्स्ट है ना। ऐसा करते हुए 4 टॉपिक बनाना है। 4 टॉपिक बनाने के बाद और आप लिखना चाहो तो बिल्कुल चाहिए और लिख लेना, लेकिन लास्ट में आपको बेटा लिखना है उपसंहार या निष्कर्ष, है ना। उपसंहार या निष्कर्ष, उपसंहार या निष्कर्ष है आपको लिखना रहता है लास्ट में। किस प्रकार से 5 पॉइंट कम से कम आपको लिखना है, 5 पॉइंट लिखोगे तो इसमें आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो लिखने का सही तरीका क्या है, लिखने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार से आपके पास आंसर शीट होंगे, तो लिखते समय ये सारी चीजें लिखोगे, ये सारी चीजें लिखोगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा गेप कर देना, है ना, ऐसा थोड़ा गेप, इधर से भी थोड़ा गेप, ताकि आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से बीच में ही लिखें और आपको पूर्ण तरीके से जो एग्जामिनर है उसको आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। जितना जबरदस्त आपको देखो लुकिंग रहेगा, प्लस आपके जो शब्दकोश है उसको पढ़ने के लिए ललायित होंगे और उतने ज्यादा आपको अंक प्राप्त होंगे, सिस्टमेटिक लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना रहता है। और निबंध में आपको खासकर ध्यान देना है, ये तो हो गया आपका निबंध हो गया। अब बात करते हैं आपकी कार्यकालिक औपचारिक, 2 प्रकार के आपके पास लेटर्स देते हैं। एक तो होता है औपचारिक, औपचारिक जो है कार्यकालिक होता है ना, जहाँ पर कार्यालय है, संस्थाएं हैं, उसको हम या किसी संस्था को जो है संबोधित करते हैं, कुछ लेखन कार्य करते हैं, आवेदन देते हैं, तो उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। वैसे ही आपके पास अनौपचारिक पत्र भी होगा। इस अनौपचारिक पत्र में आपको आपके जो निजी व्यक्ति हैं, आपके घरेलू के हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, इसको लिखते हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे। आवेदन लिखोगे तो उसमें सिस्टम ये रहता है कि सबसे पहले आपको प्रति जिसको आप जो है संबोधित कर रहे हो, ये उसकी जगह का नाम रहेगा। उसके बाद बेटा आपके विषय को आपको बिल्कुल ध्यान देना है, विषय लिख लेना। उसके बाद महोदय करके आपको निवेदन करना है, महोदय निवेदन है कि इस प्रकार से अपनी सारी चीजों के बारे में बता देना कि किस प्रकार से आप क्या चाह रहे हो, है ना। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट क्या है उसको नीचे थोड़ा सा यहाँ तक पूरा लिख लीजिए, पूरा बता दिए, ऐसा बता दिए, बता दिए, बता दिए। यहाँ से थोड़ा आता आपसे निवेदन है कि, है ना, जो भी आपका निवेदन हो उसको। उसके बाद बेटा बीच में अपने धन्यवाद, आपको धन्यवाद तो शुक्रिया तो करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद इधर कोने में आप लिख लेना दिनांक वगैरह, और इधर आपका प्रार्थी क्या है, आपका नाम वगैरह, पता वगैरह, जो भी आपको लिखना है ये। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक रहेंगे। और चारिक जो पत्र है उस प्रकार से आपको लिखना रहता है। प्रति रहेगा, विषय रहेगा, महोदय रहेगा, उसके बाद जो भी आपको निवेदन करना है, उसके बाद अतः क्या डायरेक्शन है, आप क्या उससे मांग रहे हो ना, ये चीज। उसके बाद आपको धन्यवाद करते हुए, दिनांक और प्रार्थी करते हुए ऐसे लिखना है। ये लिखने का तरीका होता है ना। जैसे आप पद्यांश हल करते हो, गद्यांश हल करते हो, तो उसमें आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हुए जाना है। तो लिखने का तो तरीका रहेगा। जैसे कि बाय द वे आपके पास वो आता है
पैराग्राफ में जैसे कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका हमें पैराग्राफ पैराग्राफ करते हुए आगे लिखना रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपके पास आंसर शीट रहेंगे। इस आंसर शीट में यहाँ से बढ़िया से वो उत्तर क्रमांक वगैरह सब लिख लेना इसमें, है ना। उत्तर क्रमांक वगैरह हो गया। फिर लिखना स्टार्ट करना। जब ये लिखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ से थोड़ा सा ये सामने का जो पॉइंट है उसको छोड़ देना है। फिर यहाँ से ऐसे लिखे, फिर यहाँ से आप ऐसे लिखोगे, फिर जैसे आपको पैराग्राफ चेंज करना है, फिर यहाँ से थोड़ा सा, है ऐसे, फिर ऐसे लिखोगे, ऐसे, मतलब लुकिंग फुल रहना चाहिए और सही तरीके से आपको लिखना है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये कुछ तरीके होते हैं जो हमें बोर्ड क्लास में लिखने का फायदा देते हैं और एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ हम सारे क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। जैसे ही कई बार ऐसे होते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन बनाए, बच्चे जो है जब प्रवेश करते हैं एग्जाम सेंटर में तो वहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल बैठने के बाद क्वेश्चन पेपर आप रीड कर लेना। रीड करने के बाद आपको ये देख लेना है कि क्वेश्चन पेपर क्या क्या आया है, कैसे बनाना है, कहाँ फंसा है, कौन सा आपके पास परफेक्ट नॉलेज है, किसको आपको सही तरीके से एकदम से आता है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे आपको आंसर शीट दिया जाएगा, आंसर शीट पहले दे दिया जाता है, उसके बाद में क्वेश्चन आता है। तो जैसे आप आंसर शीट में लिखना प्रारंभ करोगे तो सबसे पहले उस टॉपिक को उठाना जिसपे आपको जो है परफेक्ट है, एकदम आपको आता है ना, कि ये सारी चीज़ें मुझे पता है, तो उसी चीज़ को बेटा पहले उठाना। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पर सही तरीके से आपको पता है क्वेश्चंस के आंसर, उसको पूरा डिटेल लिख लेने के बाद जिसमें आपको संशय है कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसको आपको छोड़ देना है, लास्ट में बनाना है। लास्ट में बनाना, अगर आपके पास टाइम बचा है तो बहुत अच्छी बात है, और टाइम बचना चाहिए, इसमें इतने स्पीड रखना, इतनी सुंदरता के साथ आप लिखना। और उसके बाद आप जो है स्लोली लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, और बहुत अगर छूट जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको बेटा पता है उसको आपको परफेक्ट लिखना है, मतलब लिखना है। तो ये चीज़ें हैं। कुछ ऐसी समस्याएं होती है कि कुछ चीज़ें हमें याद नहीं आ पाता ना। एग्जाम में जब बैठते हैं तो प्रेशर रहता है, टाइमिंग भी आपका चल रहा है, टिक 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 टिक, और इधर माइंड भी चल रहा है, इधर पेन भी चल रहा है, तो आपको सही टाइमिंग में आपको परफॉर्म करना रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर आ जाता है कि इतना सारा क्वेश्चन बचा है, कैसे सॉल्व करूँगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, रिलैक्स हो जाना है ना। जब क्वेश्चन नहीं बन पाते बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, 2 मिनट मौन बैठे, किसी से कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे ही आपके तनाव की स्थिति जो है रिमूव होने लगी धीरे धीरे, है ना। 2 मिनट आप रेस्ट कर लेना, थोड़ा सा पानी ले लेना। पानी लोगे तो आपकी जो ऑक्सीजन लेवल से अपग्रेड हो जाएगी। हमारा जो शरीर है पूरी तरीके से लगभग 70 से 75% जो है पूरा पानी से बना हुआ है। तो ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे अप डाउन होता रहता है, और ऑक्सीजन से हमारे शरीर में तंदुरुस्त, शरीर में जो शीतलता आएगी और ऑक्सीजन लेवल भी अपग्रेड होगा। इसके बाद भी आप जो है सोचने समझने और सही तरीके से डिसीजन लेने में एक शांत अनुभव आपको मिलेगा। उस शांत अनुभव में आप कंटिन्यू फिर आगे बढ़ा, छोटे छोटे स्टेप को ध्यान रखते हुए बिल्कुल आपको आगे बढ़ना है, लिखना है, पूरा टाइमिंग को ध्यान रखना, और कोशिश करना कि एग्जाम की जो टाइमिंग है 3 घंटे, उससे पहले आपका कम से कम 10 से 15 मिनट आपके पास शेष रहे। उसमें आप जो है बिल्कुल स्वच्छ तरीके से आप जो है आंसर शीट को बेटा रीड कर लेना कि कहाँ छूटा है, क्या छूटा है, कितना छूटा है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेना, देख लेना। उसके बाद ही आपको आंसर शीट जमा करना। तो इस प्रकार से मैं आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो हिंदी का पेपर है वो सफलतापूर्वक जाए। इसके लिए हम सभी कंटिन्यू तत्पर प्रयास कर रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से अंक अर्जित करते हुए इस सत्र को एक नया यादगार के पल के रूप में आप निकालें। इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को समस्त टीचर के द्वारा आप सभी का मैं शुभकामनाएं करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से जाए। धन्यवाद।